नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, सनातनियों को जगाने और जात पात मिटाने के उद्देश्य से बागेश्वर धाम के पिता ईश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरे देश में अलग जगाने के उद्देश्य से ग्राम गड़ा से ओरछा धाम तक 21 नवंबर से एक पैदल यात्रा प्रारंभ की। 22 नवंबर की दोपहर इस पैदल यात्रा का छतरपुर शहर में पदार्पण हुआ, जिसमें पूरे देश से हजारों की संख्या में आए सनातन हिंदुओं की भारी भीड़ साथ चल रही थी। हम सब एक है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जात पात मिटाना है, इस तरह के नारे गूंज रहे थे। रैली में कम से कम 70 से 80 हजार सभी धर्म के सनातनी हाथ में ध्वज लेकर चल रहे थे। रैली में बच्चों से लेकर बूढ़े तक शामिल रहे। इस विशाल रैली को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता, आगे जो भी हो। परंतु बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहल भारत देश में कुछ अलग ही संदेश दे रही है। रैली छतरपुर शहर के मुख्य मार्ग पन्ना नाका छत्रसाल चौराहा से होते हुए आकाशवाणी ट्रेन से होकर पेप्टिक सिटी पहुंची, जहां रात्रि विश्राम होगा। दिल्ली का रैली का जगह जगह स्वागत किया। इस रैली में क्षेत्रीय पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी, विधायक ललिता यादव सहित बड़ी संख्या में सभी तानों के लोग उपस्थित रहे। पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। हिंदुओं, थक नहीं जाना, हार नहीं मान लेना, चलो मंजिल दूर नहीं है, ठीक हो? चलो चलो, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। अरे आप चलो ना, भारत के हिंदुओं, जाना जाना। जी भैया, आपका परिचय? जी, मेरा परिचय, मैं ग्राम रानापुरा से, जिला झांसी से हूँ। जैसे कि ये यात्रा निकाली जा रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? बहुत ही आनंद आ रहा है यात्रा में, और कई लोग लाखों की भीड़ों में आ रहे हैं। हमारे यात्रा का उद्देश्य है कम से कम जाति पात खत्म करके हिंदू भाई भाई बने। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं? जी, कोई परेशानी नहीं है, गुरुदेव की कृपा से अच्छी व्यवस्था है, रुकने की सब व्यवस्था चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था हर किसी से पूछो आप जी, आप कहाँ से? फरीदाबाद से। जैसे कि सन्यासी बाबा के द्वारा ये पद यात्रा निकाली जा रही है सनातनी लोगों को एक साथ करने के लिए, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? यात्रा निकाल लें, फिर भी हमारा मनोरथ सफल नहीं होगा। क्यों? कि देखो, हिंदुओं को खतरा ना मुस्लिमों से है, ना ईसाइयों से, हिंदुओं को खतरा स्वयं हिंदुओं से है। कारण देखो, इस देश के लिए 3 चीज बड़ी खतरनाक है, आप लोग ध्यान नहीं देते। पहला, जाति वाला नेता जो जातियों में बांटता है। दूसरा, जाति वाला सिंगर, ये गाते हैं ना, ठाकुर का छोरा, जाट का छोरा, ये खतरनाक है, ठीक है। तीसरा भाई, जो जातिगत जो भेदभाव करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ये तीनों खतरनाक है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, हम ये सब युवा हैं, बाकी इन महाराज जी की एक अलग क्या है पता है पहचान, कि अन्य साधु संतों की जो कथा भागवत होती है उनमें जाती है महिला, और यहाँ आते हैं लड़के और युवा आते हैं। तो देखो भाई, युवा क्या ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य छोड़ा, बात समझ रहे हो? हिंदू सनातन धर्म का पतन का कारण ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य छोड़ा, गृहस्थी पड़े व्यभिचार में, और सन्यासी माया में लिपटे वानप्रस्थी संसार में। दूसरी बात, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी हम चारों वर्णों का पालन नहीं कर रहे। दूसरी बात, मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हिंदू राष्ट्र झंडा लहराने से, जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदू संस्कृति को अपने हृदय में उतारने से और अपने समाज में। देखो, मैं आपको एक छोटी सी पोइम सुनाता हूँ कि अभी आपको देखो, ये जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है ना, वो किस तरह से हमारे समाज में फैल गई है। आप ध्यानपूर्वक सुनना। गुरुकुल जाना भूल गए हम, जाते हैं कॉलेज, ज्ञान की गंगा बहती नहीं, मिलता है नॉलेज। माता पिता की भूले वंदना, गुरु के छूना चरण, हेलो हाय हाउ आर यू से दिखलाते हैं आचरण।
उसके ये तो कब तक आप ही बढ़िया, मैं आपको और सुनाऊंगा। दूसरी बात मैं आपको एक ही बात, पाश्चात्य संस्कृति कैसे निकलेगी भाई? आप एक बात बताओ, अपना जन्मदिन किस हिसाब से मनाते हो? तारीख के हिसाब से मनाते हो? जी बिल्कुल। ये हमारा दो गुना पने बड़े खुश होकर कह रहे हैं जी एकदम तिथि के हिसाब से। क्यों मर जाते हैं भाई तो हम कैसे हमारे पुत्रों का श्राद्ध करते हैं तिथि के अनुसार। अच्छा हमारी शादी होती है तो तिथि के अनुसार। अभी शादी शुरू हुई देवउठनी 11 से, अच्छा उसके बाद नामकरण होता है तिथि के हिसाब से। सारे काम तिथि के हिसाब से हो रहे हैं, लेकिन जन्मदिन मनाएंगे भाई। जन्मदिन किससे मनाएंगे? तारीख से। अभी बताओ तुम्हारे जो महानायक है राम और कृष्ण, उनका जन्मदिन मनाते हो आप? मनाते हो किस तरह से मनाते हो? तिथि से तो मनाते हो, लेकिन उस जन्मदिन के दिन हम गरीबों की सहायता करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। हमारे जन्मदिन आएंगे तो हम बियर विस्की वोदका बात है, वर्षगांठ आएगी बियर विस्की वोदका। इस तरह का जब हमारा कल्चर नहीं जाएगा ना, तब तक हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। आप समाज में संदेश पहुंचाओ कि पाश्चात्य सभ्यता को निकाल दो, हिंदू राष्ट्र अपने आप बनेगा। दूसरी बात, तुम सनातन के नाम पे, सनातन धर्म ये नहीं है भाई कि हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। ये क्या है सनातन धर्म यार? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव से। बाली को जब मारा था श्री राम ने तो बाली ने पूछा कि आप धर्म की रक्षा के लिए आए हो, दो भाइयों के बीच में पैर क्यों अड़ा दिया, क्या कारण है? बाली सुग्रीव का पक्ष लिया, मेरा पक्ष क्यों नहीं लिया, या तुम दोनों को समान रखते? पता क्या बोला उन्होंने? और सनातन धर्म की परिभाषा समझ लेना, अभी तुमको किसी को नहीं पता सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म उन्होंने बोला, देखो तदेव कारणम पश्चा तदर्थम मया त्वम हता भ्रातुर्वर्तसी भार्यायाम त्यक्त्वा धर्म सनातनम। बात समझ लो क्या मतलब? कि देवाली तूने जो मैंने तुझे मारा उसका कारण जान ले कि तूने अपनी भाई की भार्या को अपनी भार्या बना लिया, और तूने ध्यान देना तत्व धर्म सनातन है, तूने सनातन धर्म को त्याग दिया। अब देखो जो जिस धर्म में पैदा हुआ वो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सनातन धर्म को त्याग रहा है उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? वो रामचरितमानस में उसमें लिखा रामायण में दूसरा रामचरितमानस की पंक्तियां जलाई जा रही है। एक बात बताओ भाई, तुमने अब तक तुमने सुना हो? पहले पता क्या हमारे पंडित थे, हमारे वो महाराज थे, वो पता है दबाव में रहते थे। क्यों ऐसी? वो पता है दबाव में रहते थे। क्यों ऐसी? जी क्या नाम जी भैया आपका परिचय? जी मेरा परिचय, मैं ग्राम रानापुरा से, जिला झांसी से हूँ। जैसे कि ये यात्रा निकाली जा रही है, इस संबंध में आप क्या कहें? बहुत ही आनंद आ रहा है यात्रा में, और कई लोग लाखों की भीड़ों में आ रहे हैं। हमारे यात्रा का उद्देश्य है कम से कम जाति पात खत्म करके हिंदू भाई बने। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं? जी कोई परेशानी नहीं है, गुरुदेव की कृपा से अच्छी व्यवस्था है, रुकने की सब व्यवस्था चल रही है, कोई दिक्कत नहीं की व्यवस्था। हर किसी से पूछो आप जी। आप कहाँ से? फरीदाबाद से। जैसे कि सन्यासी बाबा के द्वारा ये पद यात्रा निकाली जा रही है सनातनी लोगों को एक साथ करने के लिए, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? संध्या तिवारी। जैसे कि सन्यासी बाबा के द्वारा ये हिंदू एकता पद यात्रा निकाली जा रही है, हाँ। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा विश्वास है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। और यात्रा के संबंध में यात्रा बहुत अच्छी लगी, ऐसी कभी न निकली है न निकल पाएगी। इस यात्रा में लगभग कितने श्रद्धालु शामिल हुए? अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी लगभग 2 लाख के 2 लाख की समथिंग है, और भी हो जाएगी आगे चलते। और जिन जिन को जानकारी हो रही वो आते जा रहे, संत महात्मा जिनके यहाँ से गांव से सब जगह से आ रहे हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? आराम भी मिल रहा, पानी भी मिल रहा। बोलो हिंदू राष्ट्र की।
आंगन में लगाएगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।